साथियों, हमने कश्मीर से धारा 370 तो हटा दी, लेकिन हम कश्मीर को बदल नहीं पाए। गलती कहां हुई? गलती यहां हुई कि धारा 370 हटा ली, वहां पे हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या इतना पर्याप्त था? क्या आप किसी भी शहर को या राज्य को या क्षेत्र को मिला सकते हैं जब तक कि वहां के लोग आपसे ना जुड़ जाएं? और सबसे बड़ी भूल यह थी कि कश्मीर को आपने इंटीग्रेट जरूर कर लिया था क्योंकि वो हमारा अभिन्न अंग था, लेकिन हम वहां के लोगों को अपने से जोड़ नहीं पाए थे। तो प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या लोगों को आप जोड़ पाएंगे? बहुत बड़ी ना है। आप लोगों को आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग धार्मिक कट्टरता और अपने आकाओं से इतना ज्यादा जुड़े हैं कि ना उनको विकास चाहिए, ना उनको शिक्षा चाहिए, ना उनको कश्मीर की सुंदरता चाहिए, ना उनको मानवता चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ शरिया। उनको चाहिए कि हम धार्मिक पागलपन में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ऐसे लोगों को क्या अपने से जोड़ पाएंगे? ऐसे युवाओं को अपने से जोड़ पाएंगे? तो फिर करना क्या चाहिए था? मैं इसके पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्या करना चाहिए था, जो अभी भी हम कर सकते हैं और जो पूरी दुनिया में लोगों ने किया, और वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी का मतलब है कि हमें अपनी जनसंख्या को बदलना होगा, एक्सचेंज करना होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस्लाम, जो जहां भी जाता है वो 4-5 साल में वहां की जनसंख्या बदल देता है, उस शहर को बदल देता है, उस राज्य को बदल देता है, उस देश को बदल देता है। और बदलते बदलते उसने 58-59 इस्लामिक देश बना लिए। इसका एक उदाहरण था लेबनान। लेबनान में 60-70% क्रिश्चियन और 30% मुस्लिम रहते थे, और मात्र 5 से 10 साल में रेशियो उल्टा हो गया और लेबनान एक इस्लामिक कंट्री हो गया। इसी तरह से पूरी दुनिया में यही होता जा रहा है, और बाकी लोग इससे कोई शिक्षा नहीं लेते कि डेमोग्राफी बदलनी बहुत आवश्यक है यदि आप उस जगह को बचाना चाहते हैं। तो हमें इससे ऐतराज नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में हर समुदाय, हर वर्ग के लोग रहें, लेकिन यदि वे दूसरों का रहना दूभर कर दें तो क्या होना चाहिए, इस पर भी तो विचार आप करिए। साथियों, मैं आपको बताता हूं कश्मीर में क्या करना चाहिए था। कश्मीर में सबसे पहले डेमोग्राफिक एक्सचेंज करना चाहिए था। डेमोग्राफिक एक्सचेंज क्या होता है? आप सबसे पहले भूल जाइए कि कश्मीर एक पर्यटन स्थल है। आप पर्यटन स्थल अगर उसको मानते रहेंगे तो वहां पर आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। यही कारण है 370 हटने के बाद भी आतंकवाद नहीं हटा, और आगे चलकर भी उम्मीद नहीं है कि हटेगा। आप पाकिस्तान को रोक लोगे, लेकिन वहां की लोकल पॉपुलेशन को कैसे रोकोगे? 1990 में जो जीनोसाइड हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों का जो हत्याएं, बलात्कार, 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया था, वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, इन्हीं कश्मीरियों ने किया था। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तानी आतंकवाद को दूर करके चैन से रह लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। वहां की लोकल आवाम पाकिस्तान से कम नहीं है, वो सब भाई बंधु हैं। करना यह चाहिए कि कश्मीर का पर्यटन स्थल उसको भूल करके वहां उसको एक बिजनेस हब बनाना चाहिए। बिजनेस हब ऐसा बनाना चाहिए, आप भूल जाइए कि वहां की सुंदरता। वहां पर आपको कम से कम 40-50 बिजनेस हाउसेस को लैंड देनी चाहिए, उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। वो पूरा एक, जिसे कहते हैं, एक मिनी सिटी टाइप की बनाना, वो मिनी सिटी टाइप की वो बनाएं। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब भी हो, वहां पे मिलते जुलते जो आप बिजनेस हब बना सकते हैं, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो फार्मा के जायंट हो, चाहे कुछ भी आपको मोबाइल फोन्स बनाने हो, कुछ भी आपको करना हो, रिवर के प्रोजेक्ट हो,
वो प्रोजेक्ट आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दीजिए, सुरक्षा के साथ, बाउंड्री के साथ, और वहां पर पूरे देश से, आप पूरे देश से, जहां जहां देखिए, बिहार का आदमी पूरे पूरे भारत में जाकर कर मजदूरी दिहाड़ी करता है, उत्तर प्रदेश के भी लोग जाते हैं, तो क्या बिहार का आदमी महाराष्ट्र जा सकता है और कश्मीर नहीं जा सकता? उत्तर प्रदेश का आदमी क्या नहीं जा सकता? हरियाणा के लोग क्या नहीं जा सकते? गुजरात के लोग नहीं जा सकते? गुजरात में बिजनेसमैन जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोग क्या नहीं जा सकते? सिमिलरली आप कश्मीर के युवाओं को क्या देश के अन्य भागों में उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते हैं? उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं? उनको नौकरियां नहीं दे सकते हैं? अगर आप देश के जो हमारे बड़े बड़े राज्य हैं उनसे अगर एक कोलैबोरेशन हो, बगैर घोषणा किए, बगैर किसी को बताए, अगर हम हर राज्य में अलग अलग स्थानों पे 2-2 4-4 हजार कश्मीरी युवा, और भी कम मात्रा में आप बिखरा दें अगर कश्मीर से ला करके, तो आप इस तरीके से लाखों युवाओं को पूरे भारत में आप क्या बिखरा नहीं सकते हैं? क्या जरूरी कि वो कश्मीर का युवा कश्मीर में ही रहेगा तो या तो वो आतंक करेगा, पत्थरबाजी करेगा, या आतंक समर्थक हो जाएगा। और आतंक समर्थक होना और भी बड़ी बीमारी है साथियों, क्योंकि आतंकवाद खत्म सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उसके समर्थक कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह जगह मौजूद हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मौजूद हैं, जो स्वयं तो नहीं करते लेकिन स्लीपर सेल की तरह इनकी मदद करते हैं या वैचारिक रूप से मदद करते हैं। तो आप पूरे भारत में, भारत बहुत बड़ा देश है, आप नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक आप कश्मीरी युवाओं को बसा सकते हैं, और इन इलाकों के युवाओं को, मजदूरों को, स्किल्ड वर्कर को, सेमी स्किल्ड वर्कर को कश्मीर में ले जा सकते हैं। अब पीओके का आप अगर सोच रहे हैं तो साथियों फिर वही गलती हम दोहराएंगे। आप पीओके को ले लोगे, लेकिन पीओके का आदमी क्या है? पीओके का आदमी उसी कट्टर सोच का होगा। आप जब कश्मीर की फ्लडिंग कर देंगे, इन वर्कर्स, पूरे भारत के लाखों वर्कर्स से फ्लडिंग कर दीजिए, इतनी फ्लडिंग कर दीजिए कि वहां पर जो नेटिव लोग हैं उनको समस्या हो कि अरे इतने सारे लोग आ कहां से गए। लेकिन जब इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इनको मार डालेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उनको एक प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में ले जाएंगे। वो बिजनेस हब आप जो 40-50 बनाएंगे, उन हब में ले जाएंगे, वहां से उनका मूवमेंट चारों दिशाओं में होगा, और धीरे धीरे 5 से 10 साल में आप कश्मीर की डेमोग्राफी बदल सकते हैं। कश्मीर की ही क्यों, आप पीओके भी अगर लेंगे तो वहां भी आपको पूरे भारत के लोगों को बसाना पड़ेगा। बगैर वहां लोगों को बसाए, बगैर डेमोग्राफिक चेंज किए हुए आप उस जगह को ले ही नहीं सकते। पीओके अगर आप ले भी लेंगे तो वो भी सरदर्द कश्मीर की तरह ही होगा। वहां भी आतंकवाद की जड़ें हैं, वहां की नेटिव पॉपुलेशन में, कश्मीर में भी है, पीओके में भी है। जो भी जना सुन रहा हो मेरा वीडियो, शीर्ष पे बैठे हमारे राजनेता मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी सुन रहे हो, अगर वो कश्मीर, पीओके तो अभी नहीं आया है, उसमें इस तरीके का डेमोग्राफिक एक्सचेंज करने लगे बिल्कुल चुपचाप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हैं जो ये सब काम कर सकते हैं। अगर उनके जुम्मे ये काम दिया जाए, आप देखेंगे 5 से 10 साल में वहां की स्थितियां बदल जाएंगी। कैसे हुआ है? कश्मीर तो पहले हिंदू रहते थे सारे, ऋषि कश्यप का देश था, मंदिर थे वहां पे, कैसे बदल गए? इन्हीं लोगों ने तो बदला, इसी तरीके से तो बदला। और एकदम आखिर में 1990 में वहां से बच्चे कुछ भी भगा दिए मार काट करके। हमें मार काट नहीं करनी, हमें तो बुद्धिमत्ता से, स्किल से वहां पे लोगों को बसाना है, वहां के लोगों को बाहर बसाना है। इतनी छोटी सी बात यदि नहीं समझ में आती, यदि नहीं कर रहे हैं, तो ये सरदर्दी साथियों बनी रहेगी। तो इसलिए आप में से जो देख रहा हो और जो शीर्ष पे देख रहा हो, इस पे काम अर्जेंट तुरंत शुरू कर दीजिए, तब तो ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट भी सामने आएगा और इस चीज का अंदर ही अंदर रिजल्ट सामने आएगा, वरना कब तक हम लड़ते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।